गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां 12 साल का आरव अपनी दादी के साथ रहता था। आरव का सपना था कि वह बड़ा। तो क्या आप भी ऐसी 3D कहानी वाली वीडियो बनाना चाहते हैं जो यूट्यूब पर लाखों व्यूज ले आती हैं? इसलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, कहानी से लेकर फाइनल एक्सपोर्ट तक। और जो एग्जाम्पल आपने शुरू में देखा, आज हम एग्जैक्टली यही वीडियो बनाकर दिखाएंगे। इस वीडियो में हम 4 चीजें सीखेंगे। पहला, स्टोरी बनाना। दूसरा, सीन बाय सीन इमेज बनाना। तीसरा, इमेज का वीडियो बनाना। और चौथा, फाइनल एडिटिंग। ऑलराइट, तो अब हमें यहाँ पर एक सिंपल लेकिन इमोशनल कहानी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे और अब यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ, मुझे 200 वर्ड्स की स्टोरी लिख कर दो। लेकिन जब आप स्टोरी बनाओ तो अच्छे से बताओ कि मुझे इस टॉपिक पर इमोशनल या जैसे भी आप कहानी चाहते हो वैसी कहानी लिख कर दो। अब हमारी स्टोरी बन चुकी है। मैं इसे कॉपी करके बैक जाता हूँ और नोटपैड ऐप को ओपन करता हूँ और नोटपैड में अपनी स्टोरी पेस्ट कर देते हैं। फिर हम अब अपनी स्टोरी के हिसाब से सीन बना लेते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ। लेकिन जब आप स्टोरी के सीन बना रहे होंगे तो आप खुद से 2-3 सीन ऐड कर देना जिनका टॉपिक आपकी कहानी में एक नया ट्विस्ट ले आए। मेरी स्टोरी में 15 सीन हैं और हम इसे कॉपी करके चैट जीपीटी में आ जाएंगे और फिर यहाँ अपनी कॉपी की हुई स्टोरी को पेस्ट करके थोड़ा स्पेस देके लिखता हूँ, इस कहानी में 15 सीन हैं और हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट लिखो फुल डिटेल्स के साथ। और याद रहे, हर प्रॉम्प्ट में आरव और उसकी दादी दिखने में सेम होनी चाहिए। हर प्रॉम्प्ट में आरव और उसकी दादी की फुल डिटेल्स होनी चाहिए कंसिस्टेंटली कि वह दिखने में कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट हिंदी में बना रहा है तो हमें इंग्लिश में चाहिए, इसलिए हम दोबारा एडिट करेंगे और एंड में लिख देंगे इंग्लिश में। और अब स्टोरी के सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट इंग्लिश में ही बन रहे हैं। तो अब हमें चैट जीपीटी ने शुरू में ही आरव और उसकी दादी की डिटेल्स दे दी हैं और अब हम आरव और उसकी दादी की डिटेल्स को कॉपी करके दोबारा अपने प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देंगे ताकि वे डिटेल्स हर प्रॉम्प्ट में हो और दोनों कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहें। तो अब आपको दिख रहा होगा कि पहले सीन के इमेज प्रॉम्प्ट में आरव और उसकी दादी की डिटेल्स ऐड हैं, पर बाकी के प्रॉम्प्ट में आरव और उसकी दादी की डिटेल्स ऐड ही नहीं है। और कहानी में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। हमें कुछ नहीं करना, बस क्रोम खोल लो, जेमिनी सर्च करो और जेमिनी में वही प्रॉम्प्ट डाल दो जो आपने चैट जीपीटी में डाला। सेम टू सेम वही प्रॉम्प्ट अब जेमिनी में डालो। मैंने वही प्रॉम्प्ट जेमिनी में डाल दिया है और अब देखो, जेमिनी हर प्रॉम्प्ट में आरव और उसकी दादी की फुल डिटेल्स कंसिस्टेंटली ऐड कर रहा है। और यहाँ पे हमारे स्टोरी के सारे सीन अच्छे से बन चुके हैं। अब तो हमें पहले सीन की इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और बैक आकर एक ऐप जिसका नाम है ग्रोक, उसको ओपन करना है। ग्रोक को ओपन करने के बाद और यहाँ पर इमेजिन पर क्लिक करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो, फिर एडिट फोटो पर क्लिक करके कॉपी किया हुआ प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। यहाँ पे 16:9 ही सिलेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो के लिए है। और यहाँ पे एक मिनट भी नहीं लगी और हमारी इमेज बन गई है। यहाँ पे कई इमेज बन गई हैं, इनमें से जो भी अच्छी लगे मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर दोबारा जेमिनी में आकर अपना दूसरी सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। फिर दोबारा ग्रुप में आकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एडिट फोटो पर क्लिक करके जो हमने अभी इमेज बनाई थी उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कैरेक्टर सेम रहे। फिर यहाँ पे अपना दूसरे सीन का कॉपी किया हुआ इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ और अब यहाँ पर वो इमेज बनने लग जाएंगी। इनमें से जो भी अच्छी लगे आप उसे डाउनलोड कर लो। मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर दोबारा जेमिनी में आकर तीसरे सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। फिर दोबारा ग्रुप में आकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एडिट फोटो पर क्लिक करके उसी दूसरे सीन की इमेज को जो हमने अभी डाउनलोड करी थी उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर अपना तीसरे सीन का कॉपी किया हुआ इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर हमारी इमेज बननी शुरू हो जाएंगी और इमेज यहाँ पे जो भी अच्छी लगे मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। और अब आप समझ गए होंगे कि इसी प्रोसेस को बार बार दोहराने पर हमारी सारी सीन की इमेज बन जाएंगी।
मैं इसी प्रोसेस को बार बार दोहराकर अपने सारे सीन की इमेज बना लेता हूँ। और इमेज बना लेने के बाद दोबारा जेमिनी में आकर लिखता हूँ सारे सीन के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट लिखो। फिर यहाँ पर जेमिनी सारे सीन के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट बना देता है। अब यहाँ पहले सीन के वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करके ग्रुप में आ जाते हैं। फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अब यहाँ पर हमें एनिमेट फोटो पर क्लिक करना है। फिर अपनी पहले सीन की इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना वीडियो प्रॉम्प्ट डाल देना है। जो हमने जेमिनी से कॉपी किया था उस वीडियो प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमारी वीडियो बननी शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर में हमारी वीडियो बन गई। देखो ये कितनी अच्छी बनी है। अब यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करके प्ले पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर थोड़ी ही देर में हमारी वीडियो HD में स्केल हो चुकी है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। फिर दोबारा जेमिनी में आकर अपने दूसरे सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। फिर दोबारा ग्रुप में आकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपने दूसरे सीन की इमेज को सेलेक्ट करके अपना कॉपी किया हुआ दूसरे सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारी वीडियो बननी शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर में हमारी वीडियो बन गई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करके दोबारा वीडियो बनवा सकते हो। मुझे अच्छी लग रही तो मैं इसे दोबारा बनवा लेता हूँ। और यहाँ पर ये भी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है तो फिर मैं दोबारा बनवाता हूँ। जब तक सीन के हिसाब से वीडियो ना बने आप वीडियो बनाते रहो। अब ये वीडियो मुझे सीन के हिसाब से अच्छी लग रही है तो मैं इसे अप स्केल कर लेता हूँ। और फिर HD में अप स्केल होने के बाद यहाँ पर इसे सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। और आप इसी प्रोसेस को बार बार दोहराकर अपने सारे सीन के वीडियो बना लो। और जब सारे सीन की इमेज की वीडियो बन जाएं, अब हमें फिर से नोटपैड में आना है और अपनी स्टोरी को कॉपी कर लेना है। फिर क्रोम खोलकर आपको सर्च करना है 11 लैब्स। फिर 11 लैब्स वेबसाइट पर जाके किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लो। टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करो और यहाँ पर अपनी स्टोरी को पेस्ट करके जनरेट स्पीच पर क्लिक कर दो। AI वॉइस बना लो। एक छोटा सा घर था जहाँ 12 साल का आरव अपनी दादी के साथ रहता था। आरव का सपना था कि वह तो अब बारी आती है एडिटिंग की। यहाँ पे मैं कैपकट ओपन कर रहा हूँ। आप जो भी एडिटिंग के लिए ऐप यूज़ करते हो आप उसे ओपन कर सकते हो। कैपकट ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सीन बाय सीन अपने सारे वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा कट भी करता हूँ क्योंकि ज़्यादा अगर आपको लंबी लगे तो आप कट भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे सारे सीन की क्लिप्स को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने सारे क्लिप्स को कट वगैरह कर लेना है और सारे सीन के बीच में एनिमेशन लगा देना है या जैसा भी आपको पसंद हो ताकि स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन लगे। फिर यहाँ पे आप हर क्लिप की स्पीड को एडजस्ट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको अपनी AI वॉइस जो हमने बनाई थी उसे ऐड कर लेना है और चाहो तो उसे इनहेंस भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं फिल्टर लगा लेता हूँ। और थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और चाहो तो आप यहाँ पर इफेक्ट भी लगा सकते हो जैसे कि ग्लो या कोई सा भी। और फिर जब आप अच्छे से पूरी वीडियो बना लो तो फिर उसे 1080p पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और फिर ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां 12 साल का आरव अपनी दादी के साथ रहता था। आरव का सपना था कि वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बने, लेकिन हालात उसके साथ नहीं थे। घर की छत टपकती थी और पढ़ाई के लिए केवल एक पुराना बल्ब था जो कभी कभी ही जलता था। हर शाम आरव खेतों से सूखी लकड़ियां लाता, दादी चूल्हा जलाती और फिर वही मध्यम रोशनी में वह अपनी किताब खोलकर बैठ जाता। गांव के कई लोग कहते, इतनी गरीबी में ज्यादा बड़े सपने मत देखो, सपने सपने ही रह जाएंगे। जिनसे खुद कुछ नहीं होता वो दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हें रुकना नहीं है और कभी हार मत मानना। बच्चों, हमारी स्कूल में साइंस प्रतियोगिता हो रही है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आरव ने टूटे खिलौनों और कबाड़ से एक छोटा सा पवन चक्की मॉडल बनाया। प्रतियोगिता के दिन उसका मॉडल सबसे अलग था। जब परिणाम आया
तो आरव प्रथम बहुत स्थान पर बधाई आरव, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। बहुत बढ़िया बेटा। इनाम में मिली छात्रवृत्ति ने उसकी पढ़ाई का रास्ता बदल दिया। उस रात छत अब भी टपक रही थी, पर आरव के मन में उम्मीद की एक नई छत बन चुकी थी। उसने समझ लिया था हालात छोटे हो सकते हैं, लेकिन हौसले नहीं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो बिंदास कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब जाओ और अपनी पहली AI स्टोरी वीडियो बनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।